नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी एक कहानी लेकर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहन की शादी को 6 साल हो गए। मैं कभी उसके घर नहीं गया। कभी कभी होली दिवाली पे और भैया दूज पे मम्मी पापा घर चले जाते उसके। मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी कपड़े, कभी साबुन की पेटी, कभी सर्फ, तो कभी चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ बहन को सब कुछ दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ सिर्फ भैया दूज पे आया करे, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर देती है ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। बहन ने अपने बच्चों को तैयार किया और मेरे से बोली, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैं झूठे मुँह से कहा, रह लेती कुछ दिन और। बहन ने मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टी ख़त्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है। लेकिन मैंने गाली देकर कह रहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई कुछ वक्त बाद अलग हो गया। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्जा भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीबी से कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। मेरी बीबी पास आ गई, बोली, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की। फिर 1 घंटे बाद मेरे पास आई, मेरे सर पे हाथ फेरा बहन ने। बड़ी बहन हो तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखी और बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता रहता है। ये कंगन बेचकर अपने खर्चे कर अपने बेटे का इलाज करा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, मैंने तुम्हें दिया है। मेरे माथे पे बोसा किया और मुझे 1000 रुपये दी, जो 150 के नोट थे शायद, उसकी जमा पूंजी थी। मेरे जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, देख तेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे। जल्दी से जाने लगी। मैंने उसकी पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती वही दुपट्टा ओढ़ लेती।